बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करते हैं सभी भाइयों का ऑल इन वन टेक के ऐसे चैनल में। सऊदी अरब में रहते हुए इकामा ट्रांसफ़र नकल कफाला वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जो है इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी सऊदी में रहते हैं, नकल कफाला करवाना चाहते हैं, आपका इकामा 3 साल से 4 साल से एक्सपायर है, तो इस कंडीशन में नकल कफाला का क्या कहने के प्रोसेस है, इसके इकामे की जो फीसें पेंडिंग पड़ी हैं, उस पर कोई जुर्माने पड़े हैं, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं इकामा बने एक्सपायर हुए, और अब वो नकल कफाला करना चाहता है, तो इस सूरत में क्या शराइत व ज़वाबित हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऑल इन वन टेक के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो बात करते हैं कि अगर किसी कारकुन के इकामा यानी रिहायशी इजाज़तनामा जिसको कहते हैं को ख़त्म हुए 5 साल या इससे ज़्यादा का टाइम हो चुका है, और इसकी कफालत स्पॉन्सरशिप या कह लें कि इस पे वो कारकुन जो है नकल कफाला करवाना चाहता है, या उसका कफील उसका ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे कफील के पास, तो आम तौर पर जितनी भी जिम्मेदारी है पुराने कफील पुराने स्पॉन्सर पर ही रहेगी, जब तक किसी सरकारी इदारे जैसे वजारत अफरादी क़ुव्वत या इमिग्रेशन की तरफ से नई हिदायत ना हो। नए कफील पर सिर्फ मुस्तकबिल की जिम्मेदारियां जो हैं आएंगी, माजी की नहीं आएंगी। ताहम हतली फैसला जो है सरकारी इदारा ही करेगा, इसलिए बेहतर है कि वजारत अफरादी क़ुव्वत या जवाज़ात ऑफिस से रब्ता करें। और उसके बाद यहाँ पे आपको मज़ीद वजाहत कर दें कि अगर किसी ऐसे कारकुन जिसका आप नकल कफाला करना चाहते हैं, या कोई ऐसा कारकुन जो अपना नकल कफाला करवाना चाहता है, तो उसमें कई चीज़ें शामिल हैं। आम तौर पर सबसे पहले तो पुराना कफील है, हकूमती जुर्माने हैं, कफालत की मुंतकली के मराहल हैं, उसके बाद तजावीज़ हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पुराने कफील की बात करें तो लिखा है कि इस मुद्दत तक के तमाम माली मामलात जैसे जुर्माने, इकामा तजदीद ना कराने के अखराजात वगैरह जिम्मेदारियां हैं उस कफील पर जो उसकी उस टाइम में मौजूदा कफील है उसकी कफालत कर रहा है। नया कफील सिर्फ उस वक्त के बाद की जिम्मेदारी कबूल करेगा जब कफालत कानूनी तौर पर मुंतकिल हो जाती है। लेकिन इसमें दूसरी भी सूरत हाल है। हुकूमती जुर्माने, अगर इकामा 5 साल से ज़ायद अरसे से ख़त्म हो तो इम्कान है कि हुकूमत ने जुर्माने भी किए होंगे। ये जुर्माने अमूमन पुराने कफील पर आयद होते हैं, लेकिन कफालत की मुंतकली से कबल उन्हें अदा करना ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात नए कफील को कफाला मुंतकिल करवाने के लिए ये जुर्माने अदा करने पड़ सकते हैं, और फिर वो रकम साबक कफील से यानी पुराने कफील से वापस लेने की कोशिश कर सकता है अगर मुमकिन हो। उसके बाद अगर हम कफालत की मुंतकली के मराहल की बात करें तो सबसे पहले जवाज़ात या वजारत अफरादी क़ुव्वत से रजू करें, निज़ाम में कारकुन का स्टेटस चेक करवाएं। अगर कफालत मुंतकली की इजाज़त हो तो जुर्माने और वाजिबात वाज़े किए गए जाएंगे, इनके बाद ही कफाला की जो मुंतकली है वो की जा सकती है। अब इसमें तजावीज़ क्या हैं? आप अबशर बिजनेस या कीवा प्लेटफॉर्म से मामला जो है वो चेक करवा सकते हैं। जवाज़ात ऑफिस या सऊदी वजारत अफरादी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से बराह रास्त रब्ता करें, ताकि दुरुस्त और मौजूदा मालूमात आप लोगों को वहाँ से हासिल हो सकें। अगर आप चाहें तो आप लोग जो है जवाज़ात जाकर या इनके सरकारी इदारे से कॉल पर भी बात करके इंग्लिश में या अरबिक में तो अपनी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने आप सभी भाइयों के साथ शेयर कर दी है कफाला से रिलेटेड, कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर हुआ पड़ा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इस सूरत में क्या मामलात होंगे नकल कफाला का। इसके अलावा अगर किसी भाई का सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।